मैं अनिल यादव आज लेकर आए हैं आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उसका सॉल्व कराएंगे। जो एसएससी का एग्जाम हुआ था 4/10/2015 का, उसमें का कुछ मैथ का सवाल लेकर आए हैं। आज आपको सॉल्व कराएंगे एसएससी का जो एग्जाम हुआ था 4/10/2015 का, यानी कि प्रीवियस पेपर। देखिए उसका पहला जो सवाल है, आपको बताते हैं 1.21 यानी कि इतना और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात क्या होगा? ठीक है, सवाल है पहले का 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए एक मध्य अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। मध्य अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अनुपात बराबर होता है रूट अंडर ए बी। फॉर्मूला होता है क्या चीज? रूट अंडर ए बी। तो देखिए ए बी की जगह पर हम क्या रखेंगे? ए की जगह पर रखेंगे 1.21 इंटू बी की जगह पर 0.09 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 121 लिख रहे हैं बटा 100 इंटू 9 बटा 100। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 1 से 21 के 11 100 के 10, 1 से 21 के 11 100 के 10। अब फिर क्या करेंगे? 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, 100 के वर्गमूल 10, तो कितना होगा? 11 3 33 बटा 100। अब 2 दशमलव के बाद 0 बैठा देंगे, सॉरी 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे। इसका मध्य अनुपात इतना हो गया। देखिए अगर चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला को याद नहीं है तो कैसे बनाइएगा? देखिए इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं इस तरह से कि 1.21 अनुपात 1 और फिर अनुपात 1 अनुपात 0.09। तो इसको देखिए यही स्क्वायर बदल जाएगा, 2.1 कर देंगे और अनुपात 1 अनुपात 0.09। तीसरी जब इसका गुणा करेंगे ये स्क्वायर बदल जाएगा। अब फिर है 1.29 गुणे 0.09 करेंगे, यही स्क्वायर क्या करेगा? इस पर रूट पर चढ़ जाएगा। फिर वही बात आ जाएगा आपका सेम, डायरेक्ट यहाँ सब सॉल्व करेंगे तो फिर इतना ही आएगा 0.33। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वाला सवाल लिखते हैं। पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? अगला सवाल है मेरा। देखिए इसको क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए राजा कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। रमेश कितने दिन में कर रहा है? रमेश कर रहा है 25 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 100। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 100। तो देखिए 20 5 100, 25 चौका 100। ये रमेश की क्षमता हो गया। यह कह रहा है कि रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम किया। इसका मतलब कह रहा है कि रमेश शुरू में अकेले 10 दिन तक काम किया है। तो 10 दिन में कितना काम किया होगा? 10 गुणे 4 यानी कि 40 काम कर दिया है। टोटल काम आपका इतना है। जब 10 काम कर 40 काम कर दिया है, अब बचा कितना? 100 में से 40 घटाइए, कितना बचेगा? 60। अब बच गया मेरा 60 का। 60 काम पूरा करने के लिए जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए 5 इसका क्षमता है और इसका कितना है, यानी कि रमेश अब प्लस राजा दोनों एक साथ काम करेगा तो 60 बटा 9 दोनों से घटा दीजिए 3 से 20 3 60 3 9 यानी कि 6 गुणा 2 बटा 3 दिन। अब करेंगे पूरा काम कितना दिन में पूरा होगा? इसका मतलब 10 दिन का ये काम ऐसा है, 6 दिन का ये काम। 10 प्लस 6 गुणा 2 बटा 3 दिन यानी कि 16 गुणा 2 बटा 3 दिन में पूरा होगा। 16 गुणा 2 बटा 3 दिन में पूरा हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। तो आपको पूरा जब जानकारी है कि एक उम्मीदवार को मिल रहा है 62%, तो दूसरा को कितना मिला होगा? 38%। एक को कितना 62 तो एक को 38। मध्य में कितना अंतर? 144 का। परसेंटेज में अंतर कितना है? इतना का है, यानी कि 62 एगो के 38। अब वोट से कितना जीता है? 144 वोट से।
अंतर कितना होगा, देखिए 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 24% की वैल्यू का कितना 144। तो 100% की वैल्यू कितना होगा, क्योंकि 100% चुनाव हुआ होगा, चुनाव में 100% मत डाला गया है, तो 100% की निकालेंगे तो 144 गुणे 100 और बटा कितना 24। देखिएगा 6 से कटेगा का 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 दूना का 12 तो 14, 6 से कट जा रहा है, कितना आंसर होगा 600। कुल मतों की संख्या कितनी है 600 है। एक को मिला है 62 तो दूसरे को मिला होगा 38। अब वोट में अंतर कितना है 144 वोट का, लेकिन परसेंटेज में अंतर कितना है 24 का। 24% का मतलब 144, तो टोटल वोट कितना होगा 100%। तो 100% की वैल्यू कितना होगा, यानी कि 600 होगा। ठीक है। चौथा नंबर सवाल है मेरा ये कि दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात 9:5 है और उनमें से एक का आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा। तो देखिए माना है कि दोनों व्यक्तियों का आयु कितना है 9x 5x है, तो मान लेते हैं माना कि व्यक्तियों की आयु कितनी है, माना कि व्यक्तियों की आयु कितनी है 9x और कितना होगा 5x, 9x और 5x है। तो देखिए कह रहे हैं कि एक का आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, यानी कि दोनों का आयु का बीच अंतर 40 वर्ष का है। तो 9x माइनस 5x बराबर 40, तो 4x बराबर कितना होगा 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर 10 होगा। जब x बराबर 10 हो जाएगा तो अब पूछ रहा है कि उनकी आयु का योग क्या है। तो आयु का योग दोनों का आयु जोड़ लीजिए, तो आयु मेरा कितना है, आयु है 9x ना आयु का योग होगा 9x प्लस 5x बराबर 14x, तो 14 गुणे x मान रख देंगे 10, यानी कि 140 वर्ष। अगर यही आपसे पूछा गया होता कि एक का आयु कितना है, तो एक का आयु है 9 वर्ष, तो 9x से लिखे हैं तो 9 गुणे 10 90 वर्ष, और एक का आयु कितना है 5x, तो 5 गुणे 10 बराबर कितना 50 वर्ष। अब देखिएगा दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 90-50 के बीच का अंतर 40 वर्ष, यही आपसे दिया हुआ था। अब का आंसर कितना होगा 140 वर्ष, दोनों का योग होगा कितना 140 वर्ष। 4-5 नंबर कि 800 रुपया की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी होगी। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है का मिश्र धन दिया गया है, अमाउंट दिया गया है कितना 956 रुपया, अब पी कितना है प्रिंसिपल 800 रुपया। एस आई निकलेगा आपका साधारण ब्याज का रहा है, तो एस आई कितना होगा 156 रुपया, दोनों घटा देंगे तो एस आई निकल जाएगा 156 रुपया। अब इसको आर निकालते हैं दर, तो 156 ब्याज गुणे 100 और बटा मूलधन गुणे समय। देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 3 5 15 3 दूना के 6 कटेगा, यानी कि 52/8, इसको भाग करेंगे तो 8/5 आएगा, इतना परसेंटेज, यानी कि इतना परसेंटेज पहले था तो 800 रुपया कितना हो गया 156 रुपया हो गया। अब कह रहे हैं कि ब्याज की दर में 4% हम बढ़ा दें, तो पहले कितना था, पहले था आपका 6.5% और 4% और जोड़ेंगे तो कितना होगा 10.5% हो जाएगा। अब आर के मान 10.5% रखेंगे और सब 10.5% निकालेंगे कि इसका एस आई कितना होगा। तो देखिए अब आर के मान क्या रखेंगे, अब मूलधन है मेरा, एस आई निकालते हैं तो पी 800 रुपया मेरा मूलधन है और ब्याज के दर कितना है 10, यानी कि 105 हम 10 कर सकते हैं इसको, और समय कितना है 3 वर्ष और बाटा में कितना 100। देखिए 21 से कटाते हैं थोड़ी 5 से, तो 21 5 105, 5 दूना 10, 00 से 00 कट गया है, 4 से दूना 8, 4 तिहाई 12, 12 कम 12 के 2 हारसिन 1, 12 दूना के 24 है
25, यानी कि 252 रुपया SI हो गया। अब पूछ रहा है कि वो कितनी राशि हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। तब P के मान कितना है 800 और SI के बाद कितना है 252 रुपया। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1052 रुपया। आंसर होगा 1052 रुपया। यानी कि जब 4% की दर बढ़ाएंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, अमाउंट कितना आएगा 1052 रुपया आ जाएगा। इसके बाद वाला सवाल है कि किसी वस्तु को 25% के छूट पर 36 रुपये में बेचा गया तो उसका अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%, यानी कि अंकित मूल्य किसी वस्तु का होगा 100%। लेकिन क्या क्या है ग्राहक दुकानदार 25% का कर दिया है, छूट दे दिया है। जब 25% छूट देगा तो आपको कितना में देगा, यानी आपको 75% का वो पैसा लिया है और 25% का पैसा नहीं लिया है। तो वही क्या है कि जब 75% का पैसा लिया है तो पैसा कितना लिया है 36 रुपया, यानी कि उसका लेना था 100%, लेकिन 25% छूट कर दिया, यानी कि 75% के पैसा लिया है कितना में 36 रुपया में। तो यही इसको बताना है कि 100% का वैल्यू कितना होगा। तो 3600 गुणे 100 बटा कितना 75, 3600 गुणे 100 बटा कितना 75। देखिए 25 से कटे थे तो 25 चौका 60, 25 तिहाई 75, 12 तिहाई 36, तो 12 चौका कितना होगा 4800 रुपया उसका दाम था। अंकित मूल्य कितना था उसका 4800 रुपया। ठीक है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका 3 रन बढ़ जाता है और इस प्रकार उसका औसत है 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। तो हम मान के चलते हैं कि मेरे 16 पारी तक औसत क्या है। हम माना कि 16वीं पारी तक औसत कितना है x है। तो देखिए 16 पारी तक औसत जब x है तो टोटल रन कितना होगा 16 गुणे x। और 17वीं पारी में क्या किया है बनाया है 87 रन। तो 17वीं पारी के निकालने के लिए टोटल रन 87 जोड़ देंगे इसमें। अभी 17 पारी तक के लिए टोटल रन हो गया। उसके बाद से जब कहता है कि जब 17 पारी तक ये खेल लिया तब इसका औसत रन क्या हो गया बढ़ गया, यानी कि 17 तक बढ़ गया तो x प्लस 3 ये भी औसत टोटल रन, ये भी क्या है टोटल रन बराबर हो जाएगा। अब इससे बराबर करके निकाल लेंगे x के मान। तो देखिए 16x प्लस 87, इधर कितना है 17x प्लस 51। अब देखिए 87 इधर रहने देते हैं और 51 को इधर लेके आते हैं, इधर हो जाएगा 17x और माइनस में जाएगा तो 16x। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 7 में से गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36, 17 में से गया 16। देखिए x का मान आ गया कितना 16, यानी कि 16 पारी तक उसका औसत रन कितना था 36 था। लेकिन जब 17वां पारी में मार दिया 87 रन तो उसका 3 रन अब क्या हो गया औसत रन बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद ये लिख सकते हैं 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो जाएगा 39। आंसर क्या होगा मेरा 39। इसलिए होगा कि यहाँ पर देखिए x का मान है और उसमें से 3 जोड़ दीजिए तो x कितना आया है 36 में 3 जोड़ेगा कितना आएगा 39। आंसर मेरा होगा 39। अगला मेरा सवाल है, आगे वाला सवाल देखते हैं। इसके बाद 7-8 नंबर मतलब कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से या दर पर 17 से 25 रुपया हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतना ही समय में 1800 रुपया हो जाती है। तो राशि क्या है। अब देखिए ये आपको क्या दिया है, ये दिया है मिश्रधन। ये जो 17 से 25 है देखिए मेरा 18 से तो नहीं बनेगा, 17 से काम हो चलिएगा, 18 से आपको इसी तरह से दिया है एक्स्ट्रा में। देखिए कैसे आपको बनाते हैं 1700 मान लेते हैं कि मेरा मूलधन क्या है, यानी कि माना कि मेरी राशि क्या है, माना कि वो राशि x है। तो आपको मालूम है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, यहाँ लिखते हैं देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज।
मूलधन प्लस ब्याज, वही आपको मिश्रधन दिया गया है वो, तो मिश्रधन दिया गया है तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि x गुणे 15। समय मान लेते हैं, एक वर्ष कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि सेम समय दिया गया है, समय x वर्ष, अब मूलधन समय ब्याज दर समय बटा 100 अब बराबर कितना 1725 मिश्रण हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए अब इसको एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 100, तो 100x गुणा कर देंगे तो कितना होगा 115x, सॉरी 15x, और दोनों का जोड़ेंगे तो कितना बनेगा मेरा 115 x बटा 100 बराबर 1725। अब इसको कटा लीजिए, x के मान निकालेंगे तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1725 इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा 100, यानी कि गुणा, आज जो ऊपर वाला है भागा में, यहाँ आइएगा यहाँ पर नीचा में 15 आ जाए 115 हो जाएगा। और देखिएगा ये कटेगा कितना से 15 से कट सकता है, देखिए कैसे 15 5 75 के 5 हाथ पे लगल 7, 15 कम 15 7 कितना हो गया 15 7 22 के 2 हाथ से 2, अब 15 कम 15 2 17, यानी कि मेरा 115 ये कट जाएगा कितना हाली में 15 बार में। x के मान कितना आएगा जी 1500 रुपया। यही आपको बताना था कि मेरी राशि कितनी है, तो मेरी राशि क्या है 1500 रुपया है, समझे। देखिए सबसे पहले होता है कि मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जो मूलधन भी है उसमें और उसमें ब्याज भी है। इसका फॉर्मूला इस तरह से सेट कर सकते हैं आप, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन के 15% की दर से 1 साल के ब्याज में निकाले हूँ तो इतना आया था, दोनों के जोड़ के निकाले हैं तो कितना है 17 से 25 मिश्रधन, ये भी क्या है मिश्रधन, दोनों का जोड़ के सॉल्व किया है, x का मान निकाल दिए हैं, x का मान कितना आ गया 1500 रुपया, यानी कि उसका मूलधन कितना होगा 1500 रुपया होगा। यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद p रुपया आती है, तो वस्तु की मूल लागत क्या है, 2 बार मतलब कटौती किया है तो उसका p रुपया आता है, तो वस्तु की जो है लागत मतलब मूल लागत क्या है। देखिए मूल लागत हम मानते हैं कि वस्तु का, माना कि क्या है मूल लागत कितना है 100 रुपया है। अब 100 रुपया पर हम 2 बार क्रमिक छूट दिए हैं, 2 बार क्या किए हैं क्रमिक छूट दिए हैं, तब तो उसका लागत कितना आ रहा है p रुपया आ रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, देखिए मान के चलते हैं कि x पहले कितने छूट दिया है 20% का, जब 20% के छूट दिया है तो कितना होगा 80/100 एक बार, फिर इस पर दिया है दूसरा का छूट कितना का 25% के, तो क्या लिखेंगे 75/100। जब इतना छूट दे दिया है तो आया कितना है, तब आ रहा है मेरा p रुपया, कह रहा है कि 2 अनुक्रमिक छूट कटौती करने के बाद p रुपया आ रहा है। जब p रुपया आ रहा है 2 x है इसका मूल मान 2 बार छूट दे दिए हैं, अब कितना आ रहा है रुपया p रुपया, इसका बराबर होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको कटा लीजिए तब भेजिए, अच्छा इसी तरह से भेज सकते हैं। देखिए डायरेक्ट भेजते हैं हम p गुणे ऊपर जाएगा तो 100, एक और है 100 तो एक और 100, ऊपर है 80 तो 80, 75 तो 75। अब देखिएगा 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 20 चौका 80, 20 पाँचे 100, यानी कि मूल लागत है x बराबर 5/3 p, 5/3 p रुपया, इतना ही होगा मेरा आंसर, 5/3 रुपया मेरा आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल है कि रूट अंडर 0.000441 सॉल्व करना है, इसका मान क्या आएगा, इसका वर्गमूल निकालिए। तो देखिए वर्गमूल इसको निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, पहले इसको हम दशमलव को हटाते हैं, तो दशमलव को हटा रहे हैं, देखिए क्या होगा 441 होगा। अब देखिए कितना है अंक दशमलव के बाद 3 और 3 6, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको 100 फिर गुणे में 100 और फिर गुणे में 100, 3 बार लिखते हैं 6 को 0 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, देखिए कैसे निकलेगा वर्गमूल, देखिए 4 से 41 का वर्गमूल कितना होगा 21, इसका होगा वर्गमूल, और इसका क्या होगा 100 के लिए 10, फिर 100 के लिए 10, फिर इसका 100 के लिए
10 यानी कि 21 बटा 1000, 21 बटा 1000। 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा तो 0.028 आंसर मेरा होगा, आंसर मेरा होगा। इसके बाद आपको दिखाएंगे बाकी वाला सवाल, अगले पार्ट इसका वीडियो बना कर देंगे सेकेंड पार्ट में, उसमें टोटल आपको दे देंगे सवाल।